नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोय सौसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिकुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त गुरुराजों की जय। आइए अपने अपने जिनवाणी में आप सभी महानुभाव रत्नत्रय पूजन निकाल लीजिए। रत्नत्रय पूजन में विशेषता यह है कि यहाँ पर सबसे पहले रत्नत्रय जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, इसकी पूजा की गई है। और फिर उसके बाद में जो एक एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को एक साथ मतलब अलग अलग पूजन करके और इनकी जयमाला कही गई। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय पूजन। देखिए, जहु गति फनि विष हरण मणि, दुख पावक जलधार, शिव सुख सुधा सरोवरी, सम्यक त्रयी निहार। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। शब्दार्थ लिखिए अपनी कॉपी में। चहु गति, चहु गति मतलब चारों गति, चारों गति। फनी, फनी का मतलब होता है सर्प, सांप। फणी मतलब सांप, सर्प। चहु गति फनी, चारों गतियों रूपी सांप, विष हरण मणि, उस सांप का जो विष है, जहर है, चारों गतियों रूपी सर्प के विष को हरण मतलब नष्ट करने में जो मणि के समान है। समझ में आया? फिर से देखिए, चहु गति माने चारों गति। गतियां कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? नरक गति, हो सकता है बहुत से लोगों को याद नहीं हो। वैसे तो पढ़ने में तो भैया जी की क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बालबोध का विषय भी भूल गए हो। नरक गति, तिर्यंची गति, मनुष्य गति और देव गति, है ना। हम अनादिकाल से इन चारों गतियों में भटक रहे हैं, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कथन क्या किया गया? चहु गति मतलब चारों गति रूपी, फणि मतलब सर्प, चारों गति रूपी जो सांप है, सर्प है, उसका जो विष है, जहर है, उस जहर को हरण मतलब नष्ट करने में जो मणि के समान है। ये पहली आधी लाइन का अर्थ हुआ। चारों गतियों रूपी सर्प के विष को नष्ट करने में जो मणि के समान है। क्या मतलब हुआ? जैसे सर्प के प्रभाव से हम विष अगर हमारे ऊपर आ जाता है तो क्या होता है? हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसे ही चारों गतियों में हम भटक रहे हैं ना। उस चारों गतियों के दुखों को नष्ट करने में जो क्या है? मणि के समान। आगे कह रहे हैं दुख पावक जलधार। दुख रूपी जो पावक है, पावक मतलब अग्नि, दुख रूपी जो अग्नि है, उस दुख रूपी अग्नि को नष्ट करने में जलधार जो जल की धारा के समान है। दुख रूपी अग्नि को नष्ट करने में, जैसे अग्नि को नष्ट करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऐसे दुखों को नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। पहला जो विशेषण था वो सम्यक दर्शन का था। चारों गति रूपी सांप के विष को नष्ट करने में जो मणि के समान है, सम्यक दर्शन। दुख रूपी अग्नि को शमन करने में, समाप्त करने में जो जल की धारा के समान है, सम्यक ज्ञान। शिव सुख सुधा सरोवरी। शिव सुख, शिव का मतलब मोक्ष, मोक्ष रूपी सुख जो है, मोक्ष रूपी सुख के लिए जो कैसा है? सुधा सरोवरी। सुधा मतलब अमृत के समान है। कौन? सरोवरी। सरोवर का मतलब तालाब, सरोवर का मतलब होता तालाब। मतलब मोक्ष रूपी जो सुधा का तालाब है, मतलब सम्यक चारित्र को पालन करने से
मोक्ष रूपी जो अमृत मिलता है, सुधा मतलब अमृत, अमृत का तालाब कहने का यहाँ भावार्थ है भंडार, ऐसा सम्यक चारित्र, ऐसे सम्यक त्रयी निहार, ऐसे सम्यक त्रयी, सम्यक त्रय बोलो मतलब तीन त्रय, जो तीन त्रय माने तीन का समूह है, और सम्यक मतलब जो सम्यक है मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सम्यक त्रयी कहलाते हैं। इनको निहार अर्थात इनको मैं देखता हूँ, निहार शाब्दिक अर्थ है, देखने का यहाँ तात्पर्य है मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनकी स्थापना करता हूँ। ठीक है, अब जब भी ये पूजन प्रारंभ करो तो अब अर्थ ये लगाना है अपन को, नहीं तो पहले तो जब पढ़ते थे तो ये फणी वणी क्या है ये समझ में नहीं आता था, चौंगत की फणी विष क्या है। ठीक है, अब इसकी स्थापना में अपने को ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म, अथवा एक शब्द में बोलना हो तो ओम ह्रीम श्री सम्यक रत्नत्रय धर्म, अत्र अवतर अवतर सम्मोषण हवानम, सामान्य शेष तीनों लगा लेना चाहिए। आगे देखिए, क्षीरो दधि उनहार, उज्ज्वल जल अति सोहनो, जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजूं। नीचे की लाइन सबकी एक समान है, इसलिए इस लाइन में अर्थ समझ लीजिए, सब में बार बार हमें समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं, क्षीरोदधि उनहार, क्षीरोदधि मतलब क्षीर सागर है ना, बढ़ाता उदधि मतलब सागर समुद्र होता है, तो क्षीर सागर के उनहार मतलब समान, क्षीर सागर के समान उज्जवल जल, निर्मल जल, उज्जवल का मतलब निर्मल जल, जो कि कैसा है, अति सोहनो अत्यधिक सुशोभित होने वाला है, बड़ा सुंदर है, सुभावना है, मन को प्यारा लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है, ऐसा जो जल है, कैसा जल है, जो क्षीरोदधि के जल के समान उज्जवल है, निर्मल है और अति सोहनो अत्यधिक सुंदर है, अच्छा है, आकर्षक है, ऐसे जल को लेकर के जन्म रोग निर्वार, जन्म के रोग को, निर्वार मतलब दूर करने के लिए, जन्म रोग निर्वार, जन्म के रोग को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, सम्यक रत्नत्रय भजूं, मैं सम्यक रत्नत्रय की पूजा करता हूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस सम्यक रत्नत्रय की मैं पूजा करता हूं, भजू मतलब पूजा करता हूं। ठीक है, सरल है। आइए आगे, चंदन, चंदन के शरगार, परिमल महासुरंगमय, नीचे की लाइन तो सेम है, उसको अपन बार बार नहीं बोलेंगे। चंदन केसर गारी, चंदन में केसर मिला करके, गारी का मतलब मिलाना या घिस करके मिलाना, दोनों अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, मिलाना या घिस कर मिलाना। चंदन केसर गारी, चंदन और केसर को आपस में मिला करके, परिमल महासुरंगमय, कैसी हो गई अब वो, परिमल, परिमल का मतलब होता है सुगंध, परिमल का मतलब होता है सुगंध, अर्थात चंदन के साथ अच्छी प्रकार से केसर को घिस करके, परिमल अर्थात सुगंधित और महासुरंगमय, सुरंग, सुरंग का मतलब यहाँ गुफा नहीं लेना, सुरंग, सुरंग, सुमाने अच्छा, रंग बिरंगा, अच्छा रंग जिसका बहुत सुंदर है, अच्छा है, सुरंग अच्छे रंग वाला। नहीं तो आप कहीं ये सोच करके कि गुफाओं के अंदर जाकर के फिर वहां से चंदन ला करके फिर चढ़ाओगे। सुरंग अर्थात अच्छे रंग वाला, मय माने युक्त सहित, क्या मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का, चंदन और केसर को आपस में मिला करके, जो कि बहुत अधिक मतलब परिमल मतलब सुगंधित है और अत्यधिक सुंदर रंग वाला है, आकर्षक, जिसका देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे चंदन को लेकर के भगवान मैं जन्म रोग निर्वाण, अब जन्म रोग अगर नष्ट हो गया तो फिर जन्म जरा मृत्यु तीनों ही हो गए, जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर मृत्यु कहां से, फिर बुढ़ापा कहां से, इसलिए एक रोग भी दूर हो गया तो हमारा काम बन गया, इसलिए जन्म रोग निर्वाण अर्थात जन्म के रोग को नष्ट करने के लिए मैं रत्नत्रय को पूजता। कंदुल अमल चितार, बासमती सुखदास के,
अब अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, कैसे हैं ये अक्षत? तंदुल अर्थात चावल अक्षत, जो कि कैसे हैं? अमल चितार, अमल अर्थात मल से जो रहित हैं, निर्मल है, शुद्ध है, साफ और स्वच्छ हैं। और चितार, चितार का मतलब होता है शोध कर, चितार का शाब्दिक अर्थ हुआ शोध कर, मतलब देखभाल कर, अच्छी तरह से समझ कर, संभाल कर, नहीं उसमें जीव राशि तो नहीं है, ऐसा देख करके। वासमती सुखदास के, जो कि कैसे हैं? वासमती और सुखदास आदि के उत्तम उत्तम जाति के हैं। चावल आते हैं अलग अलग क्वालिटी के, जैसे बासमती आता है वैसे सुखदास नाम का भी कोई क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के वो अक्षत हैं। ठीक है, बासमती सुखदास के, बासमती अथवा सुखदास आदि जाति के जो तंदुल है, चावल है, जो कि निर्मल है, शुद्ध है, और चितार जिनको अच्छी तरह से शोध लिया गया है, देख लिया गया है, ऐसे चावलों को लेकर के। आगे, महके फूल अपार अली गुंजे जो थुती करे। महके फूल अपार, महके मतलब महक रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं। फूल मतलब फूल, पुष्प। कैसे पुष्प? अपार मतलब बहुत अधिक। कैसे सुगंध दे रहे हैं? अपार महके, जिनकी सुगंध का कोई काम नहीं, जिनकी सुगंध की कोई लिमिट नहीं है। अपार जो बहुत अधिक, जो बहुत अधिक सुगंध दे रहे हैं। आगे क्या करें? अली गुंजे, जिनके चारों तरफ, अली माने आया था पहले भी, बताइए, भौरा है ना। अली गुंजे अर्थात जिनके चारों तरफ भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, भौरे आवाज कर रहे हैं, गुंजे मतलब गुंजित हो रहे हैं। और वो जो भौरे घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है? जो थुती करे, वो इस तरह की आवाज निकाल रहे हैं ना, तो वो अपनी भाषा में ऐसा लग रहा है वो अपनी भाषा में थुती करे, मतलब भगवान आपकी स्तुति कर रहे हैं। वो भौरे क्या कर रहे हैं? जो मतलब जैसे, थुती मतलब स्तुति, करे मतलब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे जो भौरे हैं वो भगवान आपकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे पुष्प में आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए लाया हूं। लाडू बहु विस्तार चीकन मिष्ट सुगंध युक्त। अब हम नैवेद्य लाए हैं। नैवेद्य में हम क्या लाए? लाडू, लड्डू बना करके लाए हैं, जो कि कैसा है? बहु विस्तार, बहुत प्रकार का है। विस्तार माने प्रकार। लाडू बहु विस्तार, लाडू आदि जो नैवेद्य है जो बहुत प्रकार के हैं। कैसे हैं वो? चिकन, चिकन मतलब चिकनाई। चिकनाई कौन सी? चिकनाई कौन सी? घी, घी की चिकनाई से जो युक्त है। मिष्ठ माने मीठा भी है, और सुगंध युक्त अर्थात सुगंध से युक्त भी है। ठीक है, जो घी, मीठे और सुगंध से युक्त है, ऐसे अनेक प्रकार के जो खाद्य सामग्री रूप लड्डू आदि है, ऐसे नैवेद्य को भगवान ने आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए लाया। आगे, दीप रतनमय सार ज्योति प्रकाश जगत में। दीप रतनमय सार, दीप जो है वो रतनमय, रत्नमय है। सार माने श्रेष्ठ। भगवान रत्नों का दीप लेके आया हूं मैं। पहले के समय में अग्नि का दीप जला करके भगवान की आरती नहीं की जाती थी। जब रत्न होते थे या देवतागण जो भगवान की आरती करते हैं, रत्नों में इतना प्रकाश, इतनी आभा, इतनी कांति होती है कि उन रत्नों से, रत्न दीपक से भगवान की आरती की जाती है। शास्त्रों में रत्न दीपक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए दीप रतनमय सार अर्थात रत्नमय जो है, रत्नों से जो युक्त है, ऐसे दीप, दीपक को लेकर के, जो कि ज्योत प्रकाश जगत में, जिसकी ज्योत मतलब ज्योति सॉरी, ज्योत मतलब ज्योति, जिसकी ज्योति प्रकाशे मतलब फैल रही है, प्रकाशित हो रही है। कहाँ? जगत में अर्थात संसार में। जिसकी जो ज्योति है, जिसका जो तेज है, वो पूरे जगत में, पूरे लोकों में फैल रहा है।
ऐसे दीपक भगवान मैं आपके श्री चरणों में लाया। धूप सुवास विथार चंदन अगद कपूर की। अब मैं धूप लाया हूं भगवान आपके श्री चरणों में। धूप कैसे है? धूप सुवास, सुवास मतलब सुगंध से जो युक्त है। विथार का मतलब होता है विस्तार, विथार मतलब विस्तार। हे भगवान मैं कैसी धूप आपके श्री चरणों में लाया हूं? सुवास, जो सुगंध से युक्त है, जिसकी सुगंध, सुवास मतलब सुगंध, विथार माने विस्तरित हो रही है। ध्यान दें अच्छी तरह से, धूप सुगंध विथार, सुगंध मतलब सुगंध, सुवास माने सुगंध, विथार माने विस्तार, फैल रही है। ऐसी धूप जिसकी सुगंध सब तरफ फैल रही है, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है? चंदन अगर कपूर की। वो जो धूप है वो किस किस की है? चंदन की है। अगर, अगर नाम की जो धूप आती है वो है, और कपूर भी उसमें मिश्रित है। जिस धूप में चंदन, कपूर और अगर आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं उसमें मिली हुई हैं, जो सुगंध से युक्त है और जिसकी सुगंध विथार मतलब सब तरफ विस्तरित हो रही है, फैल रही है, ऐसे भगवान में धूप आपके श्री चरणों में लाया हूं। आगे फल देखिए। फल शोभा अधिकार लोंग छुहारे जाय फल। अर्थ देखिए, फल शोभा अधिकार, जो फल शोभा, शोभा का मतलब क्या होता है? सुंदर, आकर्षक दिखने वाले, अधिकार मतलब अधिक, अधिक, जो फल बहुत अधिक सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लौंग, छुहारे, जायफल आदि, दो तीन नाम दे दिए, बाकी आदि लगा करके हमें ग्रहण करना चाहिए। लौंग, छुहारे, जायफल आदि अत्यधिक, अधिकार का मतलब लगाना है अत्यधिक, अत्यधिक शोभा युक्त, अत्यधिक सुंदरता से युक्त जो फल हैं, ये भगवान मैं उन फलों से आपकी पूजा करता हूं। अंतिम अर्घ्य का देखें। आठ दरब निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न त्रय भजू। हे भगवान अब मैं आपके श्री चरणों में अर्घ्य लेके आया हूं। वो अर्घ्य कैसा है वो देखिए। आठ दरब निर्धार, आठों, दरब माने द्रव्य को, दरब का मतलब द्रव्य, द्रव्य में आठों द्रव्य आ गए, जल से लेकर के फल तक। इन आठों द्रव्यों को निर्धार, निर्धार का मतलब होता है धारण करके, ग्रहण करके, भावार्थ में लगाना है ग्रहण करके। हे भगवान मैं इन आठों द्रव्यों को ग्रहण करके, कैसे हैं ये आठों द्रव्य? उत्तम सो उत्तम लिए, उत्तम से भी और उत्तम लेकर के। हमने पहले भी निवेदन किया था ना आपसे, भगवान की पूजा अर्चना के लिए हमें कैसी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए? बोलिए, उत्तम से उत्तम। भले हम थोड़ा कम खा लें, भले हम थोड़ी कम क्वालिटी वाला भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष तो हमें वही सामग्री उत्तम उत्तम चढ़ानी है जो सर्वोत्कृष्ट है। और अगर हम गलत काम कर रहे हैं गलत काम का मतलब अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं हम खाने में तो बहुत अच्छे अच्छे चावल उपयोग में लेंगे और मंदिर में चढ़ाने वाले मंदिर के चावल, टूटे फूटे चावल, हम अपने घर में तो बहुत अच्छे हमारे बर्तन हैं, बहुत अच्छा व्यवस्थित है, और मंदिर के जो बर्तन है वो स्टील के हैं, टूटे फूटे हैं। हमारा घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है और हमारा जो मंदिर है वो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। तो यहाँ जहाँ ये दो भाव होंगे, दुर्भेद होंगे जहां पर, वहां निश्चित रूप से मन में परिणामों में विकल्प आएगा। इसीलिए उत्तमोत्तम सामग्री, अरे जिनकी कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं उनके समक्ष ही अगर हम उत्तम सामग्री, सर्वोत्कृष्ट सब कुछ समर्पित नहीं करेंगे तो फिर हम किसके लिए कमा रहे हैं और किसके लिए हमने इकट्ठा किया? तो कम से कम ये बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। पहले भी जब चर्चा आई थी तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था, इन द्रव्यों का एक प्रभाव पड़ता है हमारे परिणामों पर। वस्तु सामने कैसी है उसका प्रभाव हमारे परिणामों पर पड़ता है। अगर हमारी थाली बहुत अच्छे से सजी हुई है, पूजन की थाली, बहुत अच्छा मन लगेगा।
जब चढ़ाएंगे, हम खुद अपनी द्रव्य सामग्री खुद तैयार करेंगे अपने हाथों से। जैसे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें साथ में प्रेम और स्नेह भी होता है। ऐसे ही जिस सामग्री को तैयार करके भगवान के श्री चरणों में हमने चढ़ाया है, तो जब तक आप तैयार कर रहे हो तो भगवान के प्रति आपकी भक्ति प्रदर्शित होगी। और एक पकी पकाई बनी बनाई थाली हमको मिल गई तो वहां कम परिणाम लगेंगे। एक थाली जिसमें मात्र सामान स्टील की है, 2-4 को सामग्री रखी हुई है, टूटे फूटे चावल है, मन कम लगेगा। और अगर चावल बहुत अच्छे हैं, सामग्री बहुत उत्तम उत्तम है, अच्छी से अच्छी सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, पुण्य का उदय है, हमारे पास खूब धन संपत्ति है, तो उसका उपयोग हमने क्या किया, हमने बढ़िया सोने की थाली बनवाई और सोने के थाल में भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भाव बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। लेकिन इस बात के साथ में ये भी हमको यहाँ समझना है, चाहे हम सोने या चांदी के बर्तनों का उपयोग करें, लेकिन उन बर्तनों के उपयोग में घमंड अहंकार नहीं आना चाहिए। साहब देखो, हम तो सोने और चांदी की थाली में पूजा करने वाले हैं, बाकी इस मंदिर में तो कोई नहीं करता। अगर हमारे अंदर ये परिणाम आ गए तो वहीं आपकी हमारी पूजा करना खत्म, बेकार। हम इसलिए थोड़ी ना चांदी की थाली में पूजन कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, हमें तो अपने परिणामों को अच्छा बनाना है। हमें भगवान के श्री चरणों में वो समर्पित करना है कि भगवान सब कुछ आपका ही है, मैं अगर आपके श्री चरणों में ये समर्पित करता हूँ, रखता हूँ, तो ये मेरे परिणाम है कि मैं आपको सर्वस्व समर्पित कर रहा हूँ। तो वो परिणाम भाव रख करके फिर हमको वहां पर वो कर्तव्य पूरा करना चाहिए। रत्नत्रय की पूजन के अष्टक हुए। इसमें चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पर्टिकुलर एक एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की अलग अलग पूजन है, इसलिए रत्नत्रय की जयमाला अभी नहीं आएगी। रत्नत्रय की जयमाला सम्यक चारित्र पूजन की जयमाला के बाद में आएगी, इसलिए यहाँ एक ही छंद मात्र दे दिया और फिर आगे सम्यक दर्शन की पूजन शुरू कर दी। देखिए अगला जो छंद दिया हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मग तीनों मई, पार उतारन यान ध्यानत पूजो व्रत सहित। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान, सम्यक शब्द तीनों में लगेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर आगे कह रहे हैं व्रत। व्रत का मतलब है चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। शिव मग तीनों मई, शिव मतलब, मग मतलब मोक्ष मार्ग, शिव का मतलब होता है मोक्ष और मग का मतलब मार्ग। मोक्ष मार्ग जो होता है वो तीनों मई, तीनों से मिलकर के बनता है, तीनों मय है, मय माने युक्त सहित। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों नहीं मिलेंगे, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए इस बात को। कुछ लोग चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग मानते हैं। एकांत पक्ष वालों की, सोनगढ़ियों की मान्यता है कि मात्र चौथे गुण स्थान में अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हैं, हम तो मोक्ष मार्गी हैं। अनंतानुबंधी के जाने से वो अपने आप में स्वरूपाचरण चारित्र सिद्ध करते हैं, लेकिन कहीं पर भी किन्हीं भी आचार्यों ने किसी भी शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं किया, वो उनकी स्वयं की अपनी कपोल कल्पित मान्यता है। जब चौथे गुण स्थान का नाम ही हम बोल रहे हैं अविरत सम्यक व्रत रहित सम्यक की दशा जो है, मात्र सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान मात्र। अरे अभी तो एक देश चारित्र भी नहीं हुआ, एक देश चारित्र को भी आचार्यों ने चारित्र नहीं माना, इसीलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ छठे गुण स्थान से माना है, मुनि अवस्था से, दिगंबर अवस्था से। आर्यिकाओं को भी मोक्ष मार्गी नहीं कहा, शुल्लक एलक महाराज जी को भी मोक्ष मार्गी नहीं कहा। तीनों जहां मिलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। यहाँ स्पष्ट लिख तो रहे हैं, देखिए तीनों मई, तीनों में से एक भी कम हो गया तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए ये तीनों बहुत जरूरी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब ये तीनों क्या है, इनको भी हम पढ़ेंगे, जब पर्टिकुलर एक एक पूजन करेंगे तो हमें तीनों की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। आगे क्या कह रहे हैं, ये जो तीनों रत्नत्रय हैं ये कैसे हैं, पार उतारन यान, पार उतारने के लिए, यान मतलब जहाज के समान है, इस संसार रूपी समुद्र से हमें पार जाना है, उस छोर पे जाना है,
तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? जैसे समुद्र में इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, एक तीर से दूसरे तीर पे जाना होता है, तो हम जहाज का सहारा लेते हैं। ऐसे ही इस संसार रूपी समुद्र से पार होकर के मोक्ष को जाना है, तो उसके लिए ये रत्नत्रय जहाज है। जब तक रत्नत्रय को धारण नहीं करेंगे, तब तक इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकते। ये अकाट्य सत्य है। पूर्ण रूप से मोक्ष जाना है, संसार को छेदन करना है, नष्ट करना है, रत्नत्रय का पालन जरूर करना पड़ेगा। और इस पर्याय में तद्रूप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ व्रत नियम संयम का पालन अवश्य करें। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जितना हो सके सारी व्यवस्थाएं देख करके 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा आदि लेकर के अपने जीवन में व्रतों को जरूर धारण करें। कम से कम उस मार्ग पर तो चलने वाले बन जाएंगे हम। ध्यानत पूजो व्रत सहित, ध्यानत राय जी जो उस पूजा के रचयिता हैं, वे कहते हैं पूजो अर्थात मैं पूजा करता हूँ व्रत सहित, व्रतों से युक्त होकर के। इसको ऊपर की तरफ लगाना है, अर्थात इस रत्नत्रय व्रत का पालन करते हुए। एक अपेक्षा से ये भी अर्थ लगाया जा रहा है, साथ में जो माताएं बहनें या जो भी साधर्मी बंधु भाई जो रत्नत्रय का व्रत करते हैं, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर अर्थ लगाना है कि जो रत्नत्रय का व्रत करते हैं, तो रत्नत्रय के व्रत से सहित होकर के मैं इस रत्नत्रय की पूजा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सम्यक दर्शन की पूजन हम प्रारंभ करते हैं। देखिए सिद्ध अष्ट गुणमय प्रगट मुक्त जीव सोपान, ज्ञान चरित जिह बिन अफल सम्यक दर्शन प्रधान। सम्यक दर्शन की हम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। स्थापना अभी हमने पढ़ा। सम्यक दर्शन कैसा होता है? सम्यक दर्शन का बोल है, एक सामान्य अर्थ समझ लीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब सही सच्चा, और दर्शन का मतलब श्रद्धान। यहाँ दर्शन का मतलब देखने से नहीं लगाना, दर्शन का मतलब देखना नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान, विश्वास, रुचि, दृढ़ विश्वास। ये मेरा श्रद्धान है। सम्यक मतलब सही, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सीधी सी परिभाषा, बहुत सरल है, चक्कर में उलझना ही नहीं। क्या मिथ्यात्व है क्या नहीं है, देवी देवताओं को पूजे तो मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा। हम तो बहुत सीधी सी बात करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा स्वीकार नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन। कहाँ विकल्पों में पढ़ना। अब आप कहो हम किसकी पूजा करें? जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। जो पूजने योग्य नहीं है, स्वर्ग के देवी देवता है, भगवान की यक्ष यक्षिणी है, वो मिथ्या देवी देवता है, रागद्वेषी देवी देवता है, भगवान के बराबर नहीं है। आप उन्हें भगवान के बराबर पूजोगे तो आपका सम्यक दर्शन खंडित हो गया, क्योंकि आपने जो जैसा है उसको वैसा नहीं माना, उसका स्वरूप बदल दिया। वो जब स्वर्ग के देवी देवता है उस रूप में आप उनको स्वीकार कीजिए, आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। बहुत सीधी सी परिभाषा है। इसीलिए उस परिभाषा को लेकर के 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करने की बात की जाती है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान करने की बात की जाती है। ये सम्यक दर्शन एक पहली सीढ़ी है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे की लाइन में, ज्ञान चरित जिह बिन अफल। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, चरित मतलब चारित्र। कितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, खूब बड़े बड़े विद्वान बन जाएं हम, चाहे खूब शास्त्र स्वाध्याय कर लें, खूब नॉलेज है हमको, लोक व्यवहार की खूब बड़ी बड़ी डिग्री बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, कुछ भी बन जाएं, और चारित्र मतलब चरित्र खूब आचरण कर लीजिए, खूब व्रतों का पालन कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 32 उपवास कर लीजिए 16 कारण के, 10 लक्षण के उपवास कर लीजिए, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना अफल मतलब निष्फल है। आपके व्रत उपवास और आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, अरे जब श्रद्धान ही हमारा मजबूत नहीं है, जब श्रद्धान ही हमारा सही नहीं है, तो फिर हम अन्य किसी को सही कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है, जब तक विश्वास ही नहीं होगा हमको सामने वाले वस्तु पर, सामने वाले व्यक्ति पर, तो फिर हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, किसका विधान कर रहे हैं, किसका व्रत कर रहे हैं।
जब श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो इसलिए श्रद्धान और विश्वास सबसे पहली सीढ़ी है, इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। ऊपर की लाइन का अर्थ देखिए, सिद्ध अष्ट गुण मय प्रगट, सिद्ध भगवान के अष्ट मतलब 8 गुणों में जो प्रकट करने के लिए, सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं ना, वो कब प्रकट होंगे? जब सम्यक दर्शन होगा। और ये और मान करके चलिएगा, जिस जीव ने एक बार अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो नियम से निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए एक बार तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। मनुष्य पर्याय हमको मिली है, इसमें भी अगर हम मिथ्यात्व में उलझे रहे तो फिर क्या है? लेकिन ये बात भी अच्छी तरह से समझना है, मात्र सम्यक दर्शन तक सुरक्षित नहीं रहना। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में से किसी भी गति में हो जाएगा। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो जो हमने कल पूजन पढ़ी थी 10 लक्षण की, उसमें आया था संयम को अपने जीवन में धारण करना है। और जब संयम होगा तो सम्यक दर्शन तो पहले हो ही जाएगा। तो इसलिए सिद्ध अष्ट गुण मय प्रकट, अर्थात सिद्ध भगवान के जो 8 गुणों को प्रकट करने में जो प्रमुख है, प्रकट माने मुख्य है, मुक्त जीव सोपान, मुक्त जीव के लिए जो सोपान मतलब सीढ़ी के समान है, मुक्त जीव के लिए जो सीढ़ी के समान है। मुक्त जीव कहाँ जाएगा? मुक्त जीव बनने के लिए सीढ़ियां तो चाहिए। सामान्य रूप से शास्त्रों में जो वर्णन किया जाता है, एक उदाहरण देकर के, जैसे पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान चारित्र कुछ नहीं, बेकार। क्या लिख रहे हैं आगे की लाइन में? ज्ञान चरित्र जिह बिन अफल, जिसके बिना, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र निष्फल है, कोई काम के नहीं है। सम्यक दर्शन प्रधान, इसलिए सम्यक दर्शन जो है वो प्रधान है, अर्थात मुख्य है। इसके बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, इसके बिना चारित्र सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है। इसको अच्छी तरह से समझ करके अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो इस पूजन से हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आना चाहिए। आइए आगे हम इसके अष्टक पढ़ते हैं। सबसे पहले, नीर सुगंध अपार, रसा हरे मल क्षय करे, सम्यक दर्शन सार, 8 अंग पूजो सदा। सम्यक दर्शन के अष्टक हम पढ़ रहे हैं। नीर सुगंध अपार, नीर माने हम जल लेके आए हैं। कैसा है वह जल? सुगंध अपार, अत्यंत सुगंध से युक्त है। अपार माने अत्यधिक, सुगंध से जो युक्त है, सहित है। कैसा है वो जल? क्या विशेषता है उस जल की? तृषा हरे, प्यास को जो बुझाता है। तृषा का मतलब प्यास, हरे माने नष्ट करता है या बुझाता है। मल क्षय करे, जो मल है उसका क्षय करने वाला, नाश करने वाला है, मल को नष्ट करने वाला है। मल कौन से? कर्म रूपी मल। अब सामान्य रूप से जल हम चढ़ा रहे हैं तो यहाँ दोनों बातें समझिएगा। जल की क्या विशेषता होती है? वो गंदगी को भी साफ करता है। मल का मतलब गंदगी है ना, और प्यास को भी बुझाता है, दोनों काम उसके हैं। तो ऐसे ही जो संसार में हम भटक रहे हैं, उस तृषा रोग को जो नाश करने वाला है और कर्म रूपी मलों को नष्ट करने वाला है, ऐसा सुगंधित, अत्यंत सुगंधित जल भगवान में लाया हूं। सम्यक दर्शन सार, और जो सार माने श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट सम्यक दर्शन है। सार माने श्रेष्ठ सम्यक दर्शन जो है, उसको 8 अंग, उस सम्यक दर्शन के कितने अंग लिखे आचार्यों ने? 8 अंग कहे गए हैं। उन 8 अंगों सहित सम्यक दर्शन को पूजो सदा। सदा मतलब हमेशा, पूजो मतलब मैं पूजता हूं। ऐसे उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों को मैं सदा पूजता हूं, उसकी हमेशा पूजा करता हूं। अपनी कॉपी में सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम लिख लीजिए।
सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना। लिखिए, सबसे पहला निशंकित, निशंकित, निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित। तीसरा लिखिए निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा। चौथा लिखिए अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। पांचवा उपगूहन, उपगूहन। फिर लिखिए छठा स्थितीकरण, स्थितीकरण। फिर सातवां लिखिए वात्सल्य, और आठवां हुआ प्रभावना। ठीक है, 8 अंग हो गए पूरे। ये 8 अंग कहे गए हैं। तो इन 8 अंगों से सहित अब इनकी जो डेफिनेशन है ये जयमाला में आएगी, इसलिए वहां समझ लेंगे। ऐसे 8 अंग सहित जो सम्यक दर्शन है उसकी मैं पूजा करता हूं। नीचे की लाइन सबके समान है, इसलिए ऊपर ऊपर की लाइन को हमको समझना। देखिए, जल के सर घन सार, ताप हरे शीतल करे। जल केसर, जल में केसर को घनसार मतलब घिस करके लाया हूं। जल में केसर को घिस कर लाया हूं। कैसी है वो केसर? ताप हरे, संताप को जो दूर करने वाली है, और शीतल करे, शीतलता देने वाली है, शीतलता प्रदान करने वाली है। ताप हरे, शीतल करे, जो संसार के ताप को नष्ट करके शाश्वत शीतलता प्रदान करने वाला है। ऐसे जल में केसर को घिस करके चंदन बना करके भगवान मैं आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए लाया हूं। ठीक है, आइए आगे। अक्षत अनूप निहार, दारिद्र नाशे सुख भरे। अब भगवान में अक्षत लाया हूं। अक्षत माने अक्षत, अक्षत मतलब अक्षत। अनूप, अनूप माने अनुपम, अनूप मतलब अनुपम, उपमा से रहित। ऐसे सुंदर अक्षत में लाया हूं जो अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती। ऐसे निहार मतलब देख करके, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। देख शोध करके लाया हूं, जीव राशि बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, कैसे हैं ये अक्षत? दारिद्र नाशे सुख भरे, जो दरिद्रता को नाश करके सुख भरे, सुख को देने वाले हैं। जो दारिद्र नाशे, दरिद्रता को नाश करके सुख को देने वाले हैं, ऐसे अक्षत लाया हूं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अक्षत चढ़ाने से हमारी गरीबी मिट जाती है ना। दारिद्र नाशे लिखा है ना। अगर हमें अपनी गरीबी मिटाना हो तो क्या करें? खूब भगवान को अक्षत चढ़ाए। अक्षत चढ़ाएंगे तो एक चावल के बदले में 1 लाख रुपए, है ना। 2 चावल के 2 लाख। अगर ये सिस्टम बन जाए तो हम कितने सारे चावल चढ़ाएंगे, फिर हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। भैया, ये संसार के रुपए पैसे लेके क्या करेंगे? वास्तविक सुख और वास्तविक धन क्या है? मोक्ष। अक्षय चढ़ाने से अक्षय पद मिल रहा है। तो अक्षय पद कौन सा पद है? मोक्ष का पद है। तो दरिद्रता पूरी नष्ट हो गई। दरिद्रता दुख का वाचक है। दरिद्रता से दुख मिलता है, और जब दरिद्रता नष्ट हो गई तो दुख नष्ट हो गया, मतलब सुख भरे, सुख को देने वाले। आगे, बहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे। भगवान, अब मैं आपके श्री चरणों में पुष्प लाया हूं। बहुप का मतलब हुआ पुष्प, बहुप का मतलब हुआ पुष्प। बहुप सुवास उदार, बहुप माने पुष्प, सुवास मतलब सुगंध से जो युक्त हैं।
सुगंधित पुष्पों से, जो कि उदार मतलब उदारता पूर्वक, मतलब खुले मन से, खुले दिल से। उदार का मतलब खुले दिल से, जैसे हम बोलते हैं ना वो आदमी बड़ा दिल का उदार है, मन अफसोस के नहीं रहता है उदार है उसके परिणाम। ऐसी उदारता से युक्त होकर भगवान सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी पूजा करता हूँ। कैसे हैं ये पुष्प? खेद हरे मन शुचि करे। खेद मतलब दुख को जो नष्ट करने वाले हैं, दुख को जो नष्ट करने वाले हैं, और मन को शुचि माने पवित्र करने वाले, और मन को जो पवित्र करने वाले दुखों को नष्ट करके, खेद हरे मतलब दुखों को नष्ट करके मन को पवित्र करने वाले ऐसे पुष्पों के द्वारा भगवान में आप नेवज विविध प्रकार क्षुधा हरे थिरता करे। नेवज माने नैवेद्य, विविध प्रकार अनेक प्रकार के नैवेद्य। कैसे हैं ये नैवेद्य? क्षुधा हरे, क्षुधा रोग को, हरे माने नाश करने वाले हैं। क्षुधा रोग का जो नाश करने वाले हैं, स्थिरता करे और स्थिरता को करने वाले हैं। जो क्षुधा रोग का नाश करने वाले हैं और स्थिरता को करने वाले हैं। स्थिर, स्थिर पद कौन सा? मोक्ष का पद, आत्म स्वरूप में स्थिर करने वाले हैं। ठीक है, आगे। दीप ज्योति तमहार घट खटपट प्रकाशे महा। दीप ज्योति, भगवान में दीपक की ज्योति, दीपक आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। उसकी ज्योति कैसी है? दीपक की ज्योति कैसी है? तमहार, तम माने अंधकार को नष्ट करने वाली है दीपक की जो ज्योति है वह अंधकार को नष्ट करने वाली है। ठीक है, आगे। आगे क्या लिखा? घटपट प्रकाशे महा। जो घट माने घड़े को और पट माने कपड़े को। घट का मतलब होता है घड़ा और पट का मतलब होता है कपड़ा। तो घट और पट एक सामान्य रूप से शास्त्रों में शब्द प्रयोग होने वाले शब्द हैं। जो घटपट प्रकाशे, जो घड़े को और वस्त्रों को, मतलब दो शब्दों के नाम ले लिया, इनसे प्रतीकात्मक ये दो शब्द, इनसे सब अर्थ लगा लीजिए कि जो घड़े वस्त्र आदि अन्य वस्तुओं को प्रकाशे मतलब प्रकट करने वाले हैं। क्योंकि बिना प्रकाश के, बिना उजाले के ये वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए जो घड़े को और घड़े वस्त्र आदि जो अन्य द्रव्य हैं, इनको जो प्रकट करने वाले, प्रकाशित करने वाले, दिखाने वाले हैं, ऐसे दीपक से मैं आपकी पूजा करता हूँ। धूप घ्राण सुखकार रोग विघन जड़ता हरे सम्यक दर्शन सार आठ अंग पूजो सदा। धूप घ्राण सुखकार, धूप कैसी है? जो घ्राण मतलब नासिका को, सुखकार सुखकारी है, सुख देने वाली है, बहुत सुगंधित है, जो नासिका को बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी धूप भगवान में लाया हूं। जो रोग विघन जड़ता हरे, जो रोगों को नष्ट करने वाली है। तीन चीजें हैं देखो, रोगों को, विघन माने विघ्नों को, आपत्ति विपत्तियों को, और जड़ता, जड़ता मतलब अज्ञानता। रोग माने रोगों को, विघन माने विघ्नों को, आपत्ति विपत्तियों को, और जड़ता माने मूर्खता, अज्ञानता को। हरे, हरे मतलब नष्ट करने वाली है, जो सभी प्रकार के रोगों को, विघ्नों को और अज्ञानता को नष्ट करने वाली है। ऐसे सुगंधित धूप जो घ्राण इंद्रिय को बड़ी सुख देने वाली, अच्छी लग रही है, उस धूप से मैं भगवान आपकी पूजा करता हूँ। फिर है आगे, श्रीफल आदि विठार नीचे सुर शिव फल करे सम्यक। अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। श्रीफल आदि विधार, अर्थात श्रीफल आदि, विधार माने विस्तार। श्रीफल आदि बड़े विस्तार से, मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक मात्रा में।
श्रीफल आदि विथार, अर्थात श्रीफल आदि विस्तृत बहुत अधिक फलों के माध्यम से, जो कि कैसे हैं, निश्चय मतलब निश्चय से, निश्चित रूप से, निश्चय माने निश्चित रूप से, सुर शिव फल करे। सुर मतलब स्वर्ग, सुर का शाब्दिक अर्थ वैसे देव होता है, तो सुर फल का तात्पर्य स्वर्ग का फल, और शिव फल करे अर्थात मोक्ष फल को करने वाले, देने वाले। श्रीफल आदि जो बहुत अधिक फल हैं, उनको लेकर के भगवान कैसे मैं आपकी पूजा करता हूं, वो कैसे हैं, जो निश्चित, निश्चय माने निश्चित रूप से, सुर फल मतलब देव पर्याय को प्राप्त होने वाले स्वर्ग के फलों को, और शिव फल अर्थात मोक्ष फल को करे माने देने वाले हैं। ऐसे श्रीफल आदि फलों के द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ। जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु, सम्यक दर्शन सार, 8 अंग पूजो सदा। हे भगवान, जल, अब इसमें अष्ट द्रव्यों के नाम लिए जा रहे हैं। जल माने जल, गंधाक्षत गंध मतलब चंदन, अक्षत माने अक्षत, चारु, चारु का मतलब सुंदर, चारु का मतलब हुआ सुंदर, ठीक है। फिर है दीप मतलब दीप, धूप फल, और फिर फूल आ गया, और फिर आगे अंत में चरु, चरु, चरु माने नैवेद्य। 8 द्रव्यों के नाम आ गए। चारु माने सुंदर, ऐसे सुंदर जल, चंदन, अक्षत, दीप, धूप, फल, पुष्प और नैवेद्य। यहाँ पे चूंकि छंद लिख रहे हैं ना, इसलिए क्रम आगे पीछे हो सकता है, उसमें विकल्प मत कीजिएगा। आप सोचते हैं कि ये पहले ये बाद में क्यों आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सार माने सर्वश्रेष्ठ सम्यक दर्शन को मैं 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन है उसकी पूजा करता हूँ। आइए जयमाला भी पढ़ लेते हैं। आज की क्लास बस जयमाला तक हम पढ़ेंगे, फिर आगे कल लेंगे। आप निश्चय लखे तत्व प्रीति व्यवहार, रहित दोष 25 है, सहित 8 गुण सार। देखिए सम्यक दर्शन जो है वो 2 प्रकार का है, लिखिए अपनी कॉपी में। सम्यक दर्शन के 2 भेद। पहला निश्चय सम्यक दर्शन, पहला निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरा व्यवहार सम्यक दर्शन। पहला निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरा व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन की डेफिनेशन लिखिए। आत्मा में स्थित होकर के, आत्मा में स्थित होकर के, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ध्यान करना, कोमा आत्मा पर सच्चा श्रद्धान करना, आत्मा पर सच्चा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। जब हम निश्चय की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम निश्चय की बात करते हैं उस समय हमें और बाहरी किसी वस्तु के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती, मात्र आत्मा की तरफ दृष्टिकोण होता है। जहां भी निश्चय की बात आएगी वहां सिर्फ शुद्ध द्रव्य की बात की जाएगी, आत्म तत्व की बात की जाएगी, द्रव्य की बात की जाएगी, पर्याय की नहीं। आचार्यों तो शास्त्रों में भी लिखा है निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, तीनों एक ही हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। व्यवहार से तीनों में भेद किया गया है, लेकिन निश्चय से तो तीनों एक ही है। इसलिए यहाँ पर पहली लाइन जो दी हुई है। अच्छा, व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखिए। जीवादि 7 तत्वों का, जीवादि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना, कोमा
25 दोषों से रहित, 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित, और 8 अंगों से सहित इसका पालन करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, 8 अंग आपको पहले लिखवाई दिए, 25 दोष भी लिख लीजिए। लिखिए 25 दोषों के नाम लिखिए। सबसे पहले लिखिए 8 अंगों के विपरीत 8 दोष होते हैं। 8 तो ये हो गए, 8 अंगों के विपरीत 8 दोष। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, पहला अंग कौन सा था? बोलिए, निशंकित, है ना। इसके विपरीत दोष कौन सा होगा? शंका करना। शंका करना, ये पहला दोष हुआ। ठीक है, अब ये आप लिख लीजिएगा, इनको देख लेना। निकांक्षित अंग दूसरा है, इसका विपरीत क्या होगा? आकांक्षा करना। निर्विचिकित्सा तीसरा है, इसका विपरीत क्या होगा? विचिकित्सा करना, घृणा करना। अमूढ़ दृष्टि चौथा था अंग, उसका विपरीत क्या होगा? मूढ़ दृष्टि रखना, मूढ़ दृष्टि रखना। पांचवा अंग कौन सा था? उपगूहन। अब इसका विपरीत दोष, इसका विपरीत जो होगा वो दोष क्या होगा? उपगूहन नहीं करना। छठा अंग था स्थितिकरण, तो दोष क्या बन जाएगा? स्थितिकरण नहीं करना या अस्थितिकरण, एक शब्द में बोले तो। सातवां अंग था वात्सल्य, दोष क्या हो जाएगा? अवात्सल्य, वात्सल्य नहीं करना। आठवां अंग था प्रभावना, विपरीत दोष क्या हो जाएगा? अप्रभावना। 25 दोषों में ये 8 दोष हो गए। आगे लिखिए 8 मद, मद के ब्रैकेट में घमंड। 8 मद, ठीक है। 8 मदों के नाम लिखिए। ज्ञान मद, ज्ञान एक एक लिखते जाइए। ज्ञान, पूजा, पूजा के ब्रैकेट में लिखिए प्रतिष्ठा। ज्ञान, पूजा। कुल, कुल मद। चौथा जाति, इनको हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, समझाएंगे, अभी नाम लिखिए। ज्ञान मद, पूजा मतलब प्रतिष्ठा का मद, कुल मतलब कुल का मद, जाति मद। बल वृद्धिम तपोवपु, बल शक्ति का मद, बल मद। रिद्धि, रिद्धि का मद, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिद्धि का मतलब ऐश्वर्य। बल, रिद्धि, ऐश्वर्य, ठीक है। तपो, तपस्या, तप मद, मद का नाम होगा तप मद। और वपुह मतलब शरीर, मतलब रूप मद। ये 8 मद हो गए, ठीक है। आगे लिखिए 6 अनायतन, 6 अनायतन। 6 अनायतनों के नाम लिखिए। कुगुरु, पहला कुगुरु, दूसरा कुदेव, तीसरा कुधर्म। पहला कुगुरु, दूसरा कुदेव, तीसरा कुधर्म। चौथा लिखिए कुगुरु सेवक, कुगुरु सेवक। पांचवा कुदेव सेवक। और छठा लिखिए कुधर्म सेवक। ठीक है, ये 6 अनायतन हो गए। आगे लिखिए 3 मूढ़ता, 3 मूढ़ता। मूर्खता के ब्रैकेट में लिख दीजिए। मूर्खता मतलब क्या होता है? मूर्खता, अज्ञानता।
तीन मूर्ताएं कौन कौन सी होती है? पहली देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, गुरु गुरु मूर्ता, और तीसरी है लोक मूर्ता। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये तीन प्रकार की मूर्ताएं होती है। हो गए 25 पूरे। 8 शंकादि दोष, 8 मद 16, 6 अनायतन 22 और 3 मूर्ता 25। इन 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन का पालन करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब इनको हम समझेंगे, लेकिन आज की कक्षा में नहीं, कल की कक्षा में हम समझेंगे। आज चूंकि समय हो गया है, इसलिए जयमाला भी, सम्यक दर्शन की जयमाला को भी अभी हम छोड़ रहे हैं। कल की कक्षा में इस जयमाला को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि विषय बड़ा है और सम्यक दर्शन को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी सारी क्रियाएं, सब चीजें व्यर्थ हैं। इसलिए हमने समय देख करके विचार बनाया कि विषय बड़ा है, समझाने लायक है, समझने लायक है, इसलिए अपन इसको बहुत अच्छी तरह से, एक एक को अच्छी तरह से समझ करके हमारे जीवन में इन 25 दोषों में से कोई दोष तो नहीं है, उसको हम दूर करेंगे। 8 अंग में से कौन सा अंग का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे और अपने सम्यक दर्शन को सही करेंगे। ठीक है, आइए जयकारा बुला करके क्लास को हम समापन की ओर ले जाते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।